आज तक आपने मेरे मुंह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, किस तरीके के रिटर्न्स निकल कर आते हैं। 80%, 90%, 150% के ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि 1 साल के अंदर रिटर्न्स दे रहे हैं। आपने देखा है, उनका रिव्यू भी मैंने किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो एक्चुअल में एक्सपर्ट लोग हैं, उनका क्या कहना है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट की कंडीशन में, अभी की कंडीशन में और आने वाले लॉन्ग रन में वो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से देखते हैं, क्या एक्सपोजर रखना चाहिए, लमसम एसआईपी क्या बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज मतलब इसके अंदर होता यह है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंडेक्स हैं। कुछ ऐसे फेमस इंडेक्स हैं जो उन्होंने बताए हैं कि भाई अगर ये इंडेक्सेस आते हैं और इस इंडेक्स के ऊपर अगर कोई फंड बेस्ड है तो वो सबसे अच्छा रहता है। उन्होंने ये भी बताया है अभी के समय में मार्केट को कैसे हैंडल करना है, उन्होंने ये भी बताया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको, देखिए, कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए कुछ नया खोज के लाने की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो ऐसे ही भैया मैंने करीबन करीबन 2 घंटे की रिसर्च लगाई है, उसके बाद मुझे ये आर्टिकल, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि मैं आपके सामने पूरा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ कर इसके अंदर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इतनी मेहनत जो है उसके लिए एक लाइक बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, आर्टिकल आपके सामने है। इंटरनेशनल फंड्स इस समय टॉप चार्ट है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले सिर्फ इंटरनेशनल फंड्स ही हैं। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसकी तो बैंड बजी पड़ी है। तो अब जो ओवरसीज एसआईपीज है उसके अंदर जो लिमिट है वो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, सबको पता है। तो अब ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, मतलब बता रहे हैं कि भाई एसआईपीज जो हैं उनको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग रन में क्या करना चाहिए, वो ही सारी चीजें हैं। और साथ में इनके जो अल्टरनेट्स हैं वो क्या है, इनके ऊपर बात होने वाली है आज की वीडियो के अंदर। तो देखिए, अब आप कहेंगे भाई एक्सपर्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए पल्लव अग्रवाल जी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है भावा सर्विसेज के। इसके अलावा दूसरे एक्सपर्ट है शिवम पाठक जी, ये भी सीएफपी हैं। इनका क्या व्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 एक्सपर्ट है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉन्च कर रखे हैं। अब सबसे पहले आप कहेंगे ये कैटेगरी कौन सी है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो कैटेगरी है ये मैं आप खुद बता रहा हूँ आपको, ऐसे कोई एक्चुअल में कोई कैटेगरी नहीं है। अब वो कैटेगरी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा फेमस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के जो आप समझ लीजिए सब कैटेगरी कह लीजिए, इंडेक्सेस कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो है S&P 500 और एक है नेस्डेक 100। ये दोनों इंडेक्सेस अमेरिका के बिलोंग करते हैं। और नेस्डेक 100 जो है उसके अंदर अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो आती हैं, जैसे हमारा निफ्टी 100 है और BSE 100 है, इस तरीके का इंडेक्स ये है। तो उसके अंदर जो टॉप बड़ी कंपनीज हैं वो नेस्डेक 100 के अंदर आती हैं, और S&P 500 के अंदर आती हैं उनकी 500 कंपनीज, जिसके अंदर मिली जुली सब तरीके की कंपनीज आ जाती है। ऐसा है। अब इसके अलावा अब इनका क्या कहना है, इनका कहना यह है कि अगर आपकी कोई भी इंटरनेशनल फंड के अंदर SIP वगैरह चल रही है, एग्जिस्टिंग कुछ भी चल रहा है, तो लिखा है कि कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग SIP। ये इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई जो अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि PGMI, पहले आपको बता दूं इनके जो रिटर्न्स हैं इंटरनेशनल फंड्स के, वो रिटर्न्स कितने निकल के आए हैं। अगर जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं हमारे इंडिया में, अगर उन सबका एवरेज निकालें, सबका 60-61 फंड्स हैं, उन सबका एवरेज निकालेंगे 3 महीने के, जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं अगर उनके 3 महीने के एवरेज निकालेंगे तो वो है 13.5%। अगर 6 महीने के एवरेज निकालेंगे तो वो है 22.36%। और अगर बात करेंगे 1 साल की, पिछले 1 साल के अंदर जो एवरेज है सारे फंड्स का, वो है 47.43%। और इस साल का 2026 का ये है 19.76%, तकरीबन 20% के आसपास। आप सोचो सारे फंड्स का मिलाकर एवरेज कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। तो भाई ये सब चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई जो 7 बिलियन की जो लिमिट है वो तो प्रॉब्लम कर ही रही है क्रिएट। तो अभी हो क्या रहा है कि PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने 3 फंड्स हैं उनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है ओपन करी है, मैंने आपको बताया था। PGMI इमर्जिंग फंड है, और भी 2-3 फंड है। इसके अलावा उससे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी 3 स्कीम के अंदर SIP वगैरह ओपन करी थी। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने जो
तीनों फंड्स के अंदर एसआईपी का ऑप्शन जो था वो बंद कर दिया है। एक्सिस के 3 इंटरनेशनल फंड है, तीनों अभी के समय में बंद हो चुके हैं। ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी जो है चल रही है। अगर मैं बात करूं, किसी भी भाई ने इंटरनेट के ऊपर अगर मेरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि पिछले 1 महीने में मैं इंटरनेशनल फंड्स को और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो है और ईटीएफ्स हैं उनको ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। तो किसी भी भाई ने अगर मेरी इंटरनेट पे मेरी कोई वीडियो देखी है इंटरनेशनल फंड को लेकर, तो मैं आपको बता दूं वो सर्च जरूर कर रहा होगा, कोई ना कोई सा फंड कुछ ना कुछ ऐसा सर्च कर रहा होगा जिससे कि उसको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। तो जाते जाते दोस्तों हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए 999 रुपये में, 999 में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, या फिर गोल प्लानिंग हो आपकी, और ना पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, देखिए मेंशन है, आप करवा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्वेरी जो है अपनी रेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। ये सब चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स मिले। ये सब चीज़ें। चलिए वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ मैं आज के लिए। जय हिंद।